अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूतास्य स्थितः अहमादि च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य जानेंगे। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति आदि सर्वभूतान्तर्यामी सर्वचेषि च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णु सतु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्याने यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कर्णोदकशायी विष्णुः, गर्भोदकशाही विष्णुः तथा क्षीरोदकशायी विष्णुः। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कर्णोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। यह रणवे जले भजति समयोग निद्रामः। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। राधे राधे भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 20 का आनंद लिया है। कल हम 21वें श्लोक का आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।